नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो टीजीटी के, पीजीटी के, किसी भी एग्ज़ाम के हिस्ट्री के लिए लीजिए नया प्रैक्टिस पेपर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या है? तो 29 गुणे 23 गुणे 8 फुट, या 39 गुणे 23 गुणे 8 फुट, 39 गुणे 28 गुणे 8 फुट, या फिर 29 गुणे 28 गुणे 8 फुट। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का क्षेत्रफल आपके सही उत्तर बी है, 39 गुणे 23 गुणे 8 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मित्रों, सिर्फ इतिहास के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लंबी और तीक्ष्ण तलवार किस नाम से जानी जाती थी? निस, त्रिंस, तोमर, गोफन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लंबी और तीक्ष्ण तलवार जिस नाम से जानी जाती थी वो है आपका इनमें से कोई नहीं। थर्ड, प्राचीन काल में मछुआरों की जाति निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती थी? निषाद, कैवर्त, पुक्कुश, या फिर चांडाल। तो प्राचीन काल में मछुआरों की जाति जिस नाम से जानी जाती थी वो है आपका निषाद। क्वेश्चन 4, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने वर्ण हैं? 70, 170, 200, या 270 वर्ण। तो हड़प्पा लिपि में आपके वर्णों की संख्या है बी, 170 वर्ण। 5, ऋग्वेद के मंत्रों में वर्णित दघित्रा से क्या तात्पर्य है? एक दैवी अश्व, दास, यज्ञ विधान, युद्ध। तो ऋग्वेद के मंत्रों में वर्णित दघित्रा से तात्पर्य है आपका एक दैवी अश्व। 6, सरामा नामक एक जंतु पौराणिक कथा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वह क्या थी? हिरण, कुतिया, भेड़, या बकरी। तो सरामा नामक एक जंतु पौराणिक कथा में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, वह है आपकी कुतिया। 7, जुआरी का विलाप नामक कविता किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जुआरी का विलाप नामक कविता जिस वेद से संबंधित है वो है आपका ऋग्वेद। 8, सिकंदर से युद्ध के समय पोरस किस प्रांत का शासक था? काबुल, तक्षशिला, पंजाब, या फिर कश्मीर। तो सिकंदर से युद्ध के समय पोरस जिस प्रांत का शासक था वह है आपका सी, पंजाब। 9, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महान संरक्षक था? नाहपान, खारवेल, शिमुक, रुद्रदामन। तो जो जैन धर्म का महान संरक्षक था वह है आपका बी, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। मालवा के परमार सही है, तो बिल्कुल सही है। गुजरात के सोलंकी सही है, तो क्या होगा मित्रों? ये भी सही है। बुंदेलखंड के चंदेल तो सही है। दिल्ली के गढ़वाल ये आपका गलत है। 11th, दूध पानी के 8वीं शताब्दी के शिलालेख वर्तमान में किस राज्य से संबद्ध हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक। तो दूध पानी के 8वीं शताब्दी के शिलालेख वर्तमान में जिस राज्य से संबंध है वो है झारखंड। 12th, महाभारत कालीन यौधेय कबीला का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भाग में था? पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, तक्षशिला। तो महाभारत कालीन यौधेय कबीला का निवास क्षेत्र जिस भाग में था वो है आपका बी, राजस्थान। 13th, दक्षिण भारत में पाया जाने वाला वीरगल क्या होता था? वीरों का पाषाण, वीरों के निवास स्थल, वीरों के मंदिर, वीरों का अभ्यास स्थल। तो सही उत्तर क्या है? दक्षिण भारत में पाया जाने वाला वीरगल आपका वीरों का पाषाण होता था। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन नीतिज्ञ नहीं था? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान। विज्ञानेश्वर नीतिज्ञ था, बिल्कुल था।
जीमूत वाहन ये भी था। चक्रपालित ये मित्रों नहीं था, हेमाद्री भी था। 15th, हड़प्पा निवासी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते थे? पत्थर, तांबे, कांसे, ये सभी। तो हड़प्पा निवासी औजारों के लिए जिसका उपयोग करते थे वो है मित्रों पत्थर, तांबा, कांसा, ये सभी कह सकते हैं। क्वेश्चन 16, हड़प्पा की प्रमाणित मुद्रा निम्नलिखित में से किस आकार की नहीं होती थी? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। चौकोर होती थी, आयतकार होती थी, बेलनाकार तो ये नहीं होती थी, वर्गाकार भी होती थी। 17th, प्राचीन देवियों में देवताओं की माता को किस नाम से जाना जाता था? उषा, रात्रि, अदिति, आर्यनी। तो प्राचीन देवियों में देवताओं की माता को जिस नाम से जाना जाता था वो है आपका अदिति। नेक्स्ट 18th, अग्नि निम्नलिखित में से क्या था? पुजारी का देवता, गृह देवता, मनुष्य और देवता का मध्यस्थ, उपयुक्त सभी। तो अग्नि निम्नलिखित में से आपका पुजारी का देवता भी था, गृह देवता, मनुष्य और देवता का मध्यस्थ, मतलब ये सभी। 19th, महायान शाखा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोधिसत्व नहीं है? फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। तो महायान शाखा के अनुसार जो बोधिसत्व नहीं है, अवलोकितेश्वर ये बोधिसत्व हैं, मंजूश्री ये भी हैं, वज्रपाणी भी हैं, अभितायुष नहीं है। 20, वज्रयान शाखा में बुद्ध एवं बोधिसत्व की पत्नी और मुक्ति प्रदायिनी दिव्या निम्नलिखित में से कौन थी? तारस, मातंगी, योगिनी, डाकिनी। तो वज्रयान शाखा में बुद्ध एवं बोधिसत्व की पत्नी और मुक्ति प्रदायिनी देवियाँ निम्नलिखित में से जो थी वो है आपका तारस। 21, दक्षिण दिशा का अभिभावक निम्नलिखित में से कौन था? इंद्र, यम, वरुण, कुबेर। तो दक्षिण दिशा का अभिभावक निम्नलिखित में से आपका यम था। 22, वेदांत का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है? वादनारायण, सवर स्वामी, जैमिनी, कुमारिल। तो वेदांत का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र जिसकी रचना है वो है आपका ए वादनारायण। 23, काला पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर। तो काला पेगोडा के नाम से जो मंदिर प्रसिद्ध है वो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। 24, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? मगध में निवास करने वाले, मध्य देश के निवासी, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी, वन में रहने वाले। तो अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया गया था वो है आपका मगध में निवास करने वाले। 25, निम्नलिखित में से कौन से दो कबीले आपस में मिलकर कुरु कहलाए? पुरु एवं भरत, पुरु एवं यदु, पुरु एवं अनु, या फिर अनु और यदु। तो जो दो कबीले आपस में मिलकर कुरु कहलाए वो हैं आपके, अनुमान लगाइए मित्रों, पुरु एवं भरत। 26, संग्रहिता नामक रत्निन क्या था? कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, सारथी, राजा का मित्र। तो संग्रहिता नामक रत्निन आपके कोषाध्यक्ष थे। 27, भागदूत नामक रत्निक का कार्य क्या था? कर संग्रह, पशुधन की देखभाल, जंगल की रक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो भागदूत नामक रत्निक का कार्य आपके कर संग्रह था। 28, स्त्रियों का प्रवेश निम्नलिखित में से कहाँ वर्जित था? सभा, समिति, विदत, तीनों जगह। तो स्त्रियों का प्रवेश जहाँ वर्जित था वो है आपका सभा, जबकि समिति और विदत में वो जा सकती थी।
29 ग्राम के सभी स्थानीय विवादों का निर्णय निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती थी? सभा, समिति, विदत, परिषद। तो ग्राम के सभी स्थानीय विवादों का निर्णय जो संस्था करती थी वो है आपका सभा। 30 किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में है वो है आपका यजुर्वेद। 31 अष्टोमा सद्गमय किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अष्टोमा सद्गमय जिस वेद से लिया गया है वो है आपका ऋग्वेद। 32 वेदों में वर्णित आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, योद्धा, कृषक, सन्यासी। तो वेदों में वर्णित आर्य शब्द का अर्थ आपके हैं, अनुमान लगाइए, श्रेष्ठ। 33 वैदिक काल में ब्राह्मणों को कहा गया है? सोमपाई, अदाई, भ्रमणशील, तीनों। तो वैदिक काल में ब्राह्मणों को सोमपाई कहा गया है, अदाई कहा गया है, भ्रमणशील मतलब तीनों कहा गया है। 34 वैदिक काल के क्षत्रिय राजा जिसने ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मणों के समान श्रेष्ठता हासिल की? जनक, प्रवाहन, जाबली या सभी तीनों? तो वैदिक काल के क्षत्रिय राजा जिसने ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मणों के समान श्रेष्ठता हासिल की वो है आपका जनक भी है, प्रवाहन, जाबली, तीनों। 35 किस ग्रंथ में शूद्रों का सोमयज्ञ में भाग लेने का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, पुराण, उपनिषद। तो जिस ग्रंथ में शूद्रों का सोमयज्ञ में भाग लेने का उल्लेख मिलता है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। 36 वैदिक काल में दूसरे को कर देने वाला किसे कहा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैदिक काल में दूसरे को कर देने वाला जिसे कहा गया है वो है आपका वैश्य। 37 स्पष्ट रूप से गोत्र व्यवस्था का प्रचलन किस काल में आरंभ हुआ? ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक, सैंधव या बुद्ध? तो स्पष्ट रूप से गोत्र व्यवस्था का प्रचलन जिस काल में आरंभ हुआ वो है आपका उत्तरवैदिक काल। 38 सर्वप्रथम किस ग्रंथ में चारों आश्रम का वर्णन मिलता है? जाबालोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण। तो सर्वप्रथम जिस ग्रंथ में चारों आश्रम का वर्णन मिलता है वो है जाबालोपनिषद। 39 उत्तर वैदिक काल में कौन सा आश्रम गौण था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम गौण था वो है आपका संन्यास। 40 वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं का उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। 41 अथर्ववेद के अनुसार किसने सर्वप्रथम किस कृषि कार्य किया? पृथ्वीवैन्य, विदत माधव, वशिष्ठ, सुदास। तो अथर्ववेद के अनुसार जिसने सर्वप्रथम कृषि कार्य किया वो है आपका पृथ्वीवैन्य। 42 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख किस ग्रंथ में है? काटक संहिता, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, वामन पुराण। तो 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख जिस ग्रंथ में है वो है आपका काटक संहिता। 43 भौतिकवादी दर्शन का प्रणेता कौन था? चार्वाक, कणाद, कपिल, जैमिनी। तो भौतिकवादी दर्शन का प्रणेता आपके थे चार्वाक। 44 ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था? काशी, अंग, कौशल, वत्स। तो ब्रह्मदत्त आपके जहाँ का शासक था वो है आपका अंग। 45 चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, अंग, काशी, कौशल। तो चंपा जिस महाजनपद की राजधानी थी वो है आपका अंग। 46
उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी? साकेत, श्रावस्ती, शक्तिमती, विदेह। तो उत्तरी कौशल की राजधानी आपके थी साकेत। 47 आधुनिक देवरिया एवं गोरखपुर का क्षेत्र 16 महाजनपदों में कौन सा था? अंग, मल्ल, कौशल, वत्स। तो आधुनिक देवरिया एवं गोरखपुर का क्षेत्र 16 महाजनपदों में से जो था वो है आपका बी, मल्ल। 48 काशी एवं वज्जी के साथ युद्ध में रथमुशल एवं महाशिला कंटक का इस्तेमाल किसने किया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, कालाशोक। तो काशी एवं वज्जी के साथ युद्ध में रथमुशल एवं महाशिला कंटक का इस्तेमाल जिसने किया वो है आपका अजातशत्रु। 49 किस शासक को यूनानी अग्रमीज नाम से पुकारते थे? अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद, घनानंद। तो जिस शासक को यूनानी अग्रमीज नाम से पुकारते थे वो है आपका घनानंद। 50 किस शासक के शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो जिस शासक के शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था वो है आपका बी, अजातशत्रु। 51 सुल्तान बनने से पहले बलबन किस पद पर कार्यरत था? नाइब, अमीर हाजिब, वजीर, सदर सुदूर। तो सुल्तान बनने से पहले बलबन जिस पद पर कार्यरत था वह है आपका अमीर हाजिब। 52 बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को षड्यंत्र के द्वारा गद्दी से हटाकर किसे गद्दी पर बिठाया? नासिरुद्दीन महमूद, बहराम शाह, इख्तियारुद्दीन इतगिन, रेहान वकील राय। तो बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को षड्यंत्र के द्वारा गद्दी से हटाकर जिसे गद्दी पर बिठाया वो है आपका नासिरुद्दीन महमूद। 53 नासिरुद्दीन महमूद के काल में बलबन को अमीर हाजिब पद से हटाकर कहाँ भेज दिया गया? हांसी, बयाना, बंगाल, भटिंडा। तो नासिरुद्दीन महमूद के काल में बलबन को अमीर हाजिब पद से हटाकर जहाँ भेज दिया गया वह जगह थी हांसी। 54 बलबन ने किस मंगोल नेता के साथ समझौता कर पंजाब में शांति व्यवस्था कायम की? हलाकू, चंगेज खां, कुतलुक ख्वाजा, तारगी। तो बलबन ने जिस मंगोल नेता के साथ समझौता कर पंजाब में शांति व्यवस्था कायम की वो है आपका हलाकू। 55 उत्तराधिकारी विहीन किस शासक की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? नासिरुद्दीन महमूद, मसूद शाह, बहराम शाह, रजिया सुल्तान। तो उत्तराधिकारी विहीन जिस शासक की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो है आपका ए, नासिरुद्दीन महमूद। 56 बलबन रजिया के समय में किस पद पर कार्यरत था? अमीर शिकार, अमीर ए आखुर, अमीर हाजिब, अमीर नाइब। तो बलबन रजिया के समय जिस पद पर कार्यरत था वो है अमीर ए शिकार। 57 बलबन ने दीवाने अर्ज को सुदृढ़ करके उसका प्रमुख किसको बनाया या किसे बनाया? इमादुल मुल्क, मलिक मोहम्मद जुनैदी, किसलू खां, अलाउद्दीन जानी। तो बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग को सुदृढ़ करके उसका प्रमुख जिसे बनाया वह है इमादुल मुल्क। 58 मंगोलों के आक्रमण के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए किसने सीमांत क्षेत्रों में किले की मरम्मत करवाई? इल्तुतमिश, बलबन, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद। तो मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए जिसने सीमांत क्षेत्र में किलों की मरम्मत करवाई वो है आपका बलबन। 59 निम्नलिखित में से किसने फारसी त्यौहार नवरोज को मनाना आरंभ किया? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो जिसने फारसी त्यौहार नवरोज को मनाना आरंभ किया वह है आपका ए, बलबन। 60 सिजदा और पैबोश घुटने पर बैठकर शहंशाह के पैर चूमना किस परंपरा पर आधारित थी? फारसी परंपरा, शरीयत आधारित परंपरा, बलबन का निजी आदेश,
या तुर्की परंपरा? तो सिजदा और पैबोस घुटने पर बैठकर शहंशाह के पैर चूमना जिस परंपरा पर आधारित थी वह है आपका फारसी परंपरा। 61 बलबन ने राजत्व सिद्धांत के तहत राजा को क्या बताया? ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर की संतान, ईश्वर का दूत या ईश्वर का नौकर? तो बलबन ने राजत्व सिद्धांत के तहत राजा को, अनुमान लगाइए मित्रों, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। 62 सल्तनत काल में किस शासक का दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया गया था? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन? तो सल्तनत काल के में जिस शासक का दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया गया था वह है आपका बलबन। 63 फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर हसन किसके दरबार में थे? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, फिरोज तुगलक? तो फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर हसन जिसके दरबार में थे वह है आपका बलबन। तो मित्रों ये एक सीरीज़ थी जिसमें मध्यकालीन और प्राचीन के प्रश्न थे। तो मित्रों ये प्राइवेट पब्लिकेशंस की सीरीज़ है, उतनी ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मित्रों इससे एक प्रैक्टिस हो सकती है। 10-20 मिनट में आप अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अनुमान लगा के उत्तरों का। तो करते रहिए प्रैक्टिस। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।